मैं थकी हारी कमरे में आई तो मेरे शौहर ने मेरे सामने एक शॉपर रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, तुम्हारे लिए बालूशाही मिठाई लाया हूं। अपने शौहर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। हाथ से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे। ये अचानक से बालूशाही मिठाई क्यों लाए हैं? मैं हैरान परेशान थी कि वो अचानक कैसे इतना बदल गए, वो भी अपनी माँ और बहन से छुपकर, जिनकी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी ना हिले, और मेरे शौहर उनकी मर्जी के बिना सांस भी ना लेते। वो कैसे मेरे लिए उनसे छुपकर मिठाई ले आए हैं? मुझे कुछ बात हजम ना हुई, पर मिठाई खाने के फौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास ही ना हुआ कि कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर चकराने लगा। मेरी अजीब सी हालत हो गई। मुझे यूं लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही किचन में आई, मुझे सांस ने घूरी से नवाजा, जैसे न जाने मैं क्या करके आई हूं। इतनी देर से क्यों उठकर आई हो? मेरी सास ने आज पहली दफा मुझसे ऐसा सवाल किया कि मैं देर से क्यों उठी। मुझे लगा उन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई है, पर जैसे ही वो मुझे बातें सुनाने लग गईं, मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने शौहर हस्साम के बारे में पूछा कि वो चले गए हैं। तो और क्या, तुम्हारे इंतजार में बैठा रहता। मेरी बेगम नहीं उठी तो मैं बैठा रहता हूं। मैं अपनी सास की बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई थी। मेरी सास मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी, जैसे मुझ में उन्हें आज कुछ और ही नजर आ रहा हो। एक बार तो वो मेरी हालत देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अभी भी अपनी तबीयत मामूल से हटके लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि हस्साम मुझसे नाराज हो गए होंगे। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को जब मैंने किचन के सारे काम खत्म कर लिए तो मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी। मैंने तालीम कहाँ से हासिल की है, किधर किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। पहली दफा वो मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा। वो बिना वजह तो ये सब नहीं पूछ सकती। उनकी बातों का जवाब देकर जब मैं कमरे में गई तो हस्साम ने मुझे कल की तरह मिठाई दी। मैं खुश हो गई, वो मुझसे नाराज नहीं है। मैं मजे से मिठाई खाने लगी और वो मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी कि ये सारे ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे उनकी निगाहों से चुभन हुई। पहले उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा नहीं देखा था जैसे वो मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ। एक बात कहूं, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानगी हुई। वो अजीब अजीब बातें करने लगे और मुझे उन बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगती। वो बदलने लगे थे और हस्साम का ये बदलाव मुझे डराने लगा था। न जाने वो मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद से आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद होती आंखों से मैंने ये देखा कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट में न जाने क्या था। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आंखें खोलूं, पर मैं सो गई। गहरी नींद। अगले दिन मेरी दोपहर को आंख खुली। मेरी तबीयत बहुत अजीब हो गई थी। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन मैं ना उठ सकी। मुझे घबराहट होने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी नंद को काफी बार आवाजें दी, पर उस तक शायद मेरी आवाज ही न गई। खुद को संभालती हुई जैसे ही मैं नीचे आई, सामने ही मेरी नंद और सास बैठी हुई थी और उन तक आसानी से मेरी आवाज आ सकती थी। न जाने वो मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही खामोश हो गई। क्या हुआ है, आप क्या बातें कर रही थी? मेरे पूछने पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी सांस का रंग फक हो गया। उन्हें लगा जैसे मैंने उनकी बातें सुन ली हो। मुझे यकीन हो गया कि बात मेरे बारे में ही हो रही थी। आखिर ये मेरे साथ क्या कर रही थी? माँ बेटी मुझे दोनों पर शक होने लगा। मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मैं वहां से किचन में गई। मेरी सास और नंद वहां से उठकर कमरे में चली गई। मुझे अपने शौहर पर भी इस वक्त गुस्सा आने लगा। वो मुझसे क्या चाहते थे? मैंने सारा दिन कोई काम ना किया, बस अपने कमरे में पड़ी रही। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या हो रहा है। दिन ब दिन बदलती क्यों जा रही हूं, पर मुझे ये शक होने लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सब के पीछे मेरी नंद
और सास का ही हाथ है। आखिर वो चाहती क्या है? रोजाना का मामूल बन गया था। मेरे शौहर मेरे लिए इतनी महंगी मिठाई लाते। मुझे इसकी अजीब सी आदत हो गई। सारा दिन मुझे रात का इंतजार रहता और मुझे सुकून सा मिलता जब मैं वो खाती। पर सुबह के वक्त ही मेरी आंख खुलती। जब से मैंने मिठाई खानी शुरू की थी, मेरी कभी रात के वक्त भूल के भी आंख नहीं खुलती थी। और अब मुझे ये बात परेशान करने लगी थी। मैं रात को लाउंज में बैठी हुई थी। हसाम आ जाते ही अपनी मां के कमरे में चले गए। मुझे देखा भी नहीं। शायद हसाम को यही लगा कि मैं अपने कमरे में हूं। और जब वो अपनी मां के कमरे में गए तो थोड़ी देर बाद ही मेरी नंद भी उधर पहुंच गई और न जाने कौन सी मीटिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपने शौहर के चिल्लाने की आवाज आई। न जाने वो अपनी मां से क्या बोल रहे थे। दरवाजा बंद होने की वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर मैंने पहली दफा उन्हें अपनी मां और बहन पर यूं चिल्लाते हुए सुना था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद हस्साम भी कमरे में आए। उनके चेहरे पर यूं सुकून था जैसे वो अभी ही ऑफिस से आए हों, हमेशा की तरह। आप आज लेट ऑफिस से आए हैं? मैंने जानबूझकर सवाल पूछा। हाँ, काम ज्यादा था। मैंने खाना भी वहीं खा लिया था। उन्होंने बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैं उनके झूठ की वजह न समझ सकी। आज वो फिर मेरे लिए मिठाई लाए थे। पहले तो मैंने खाने से मना किया, पर वो इसरार करने लगे कि मैं खाऊं। उनके भरपूर इसरार पर मैंने थोड़ी सी खाई, बाकी रख दी। उन्होंने फिर मुझे मजीद खाने का ना कहा। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अचानक मुझे नींद में चुभन महसूस हुई, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। पहली दफा मुझे आज नींद में कुछ महसूस हुआ था। मैंने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली और लाइट ऑन करके देखा, पर वहां तो कुछ भी नहीं था। हसाम सो रहे थे। मैं लाइट ऑफ करने लगी, पर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे हसाम सो नहीं रहे, बल्कि जबरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। मैंने उन्हें आवाज दी, पर वो टस से मस ना हुए और मैं अपनी गलतफहमी समझकर लाइट ऑफ करके लेट गई और फौरन ही सो गई। मुझे नींद में यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास ही बातों में लगा हुआ है, लेकिन मुझ में आंखें खोलने की हिम्मत ना हुई। ना ही मुझे बातों की समझ आई, पर इतना जरूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है और बातें हो रही हैं। सुबह मेरी जल्द ही आंख खुल गई। हस्साम किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मुझे जागता देखकर फौरन उन्होंने कॉल कट कर दी। मैंने उनसे रात के बारे में पूछा। रात को आप किसी से बातों में लगे हुए थे? हमारे कमरे में कोई और भी था क्या? मेरी बात सुनकर हस्साम एकदम से घबरा गए। उनका रंग फक हो गया। मैंने ना समझी से उन्हें देखा। कोई भी नहीं था। वो ऐसे घबरा गए जैसे चोर चोरी करते पकड़ा जाए। न जाने वो क्यों घबरा गए थे। आप परेशान न हो, मैंने शायद कोई ख्वाब देखा हो। अक्सर ख्वाब में भी बंदे के साथ यूं ही होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी कहने लगे, हाँ ऐसा ही है, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। सारा दिन मेरी सास मेरे साथ उखड़ी रही। मुझे बहुत अजीब लगता। अब अपनी सास का ये रवैया, ये मेरी वही सास थी जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था। कैसे जब ये मुझे घर में ब्याह कर लाई थी, मेरे पैर जमीन पर नहीं लगने देती थी। जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आता, मेरे माँ बाप इनकार कर देते, या न जाने मेरे माँ बाप ऐसा क्या कहते कि रिश्ते वाले खुद ही इनकार करके